जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बक्सर के बारे में। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि बक्सर कहाँ पे है, बक्सर का इतिहास क्या रहा है, इतना ज़्यादा फेमस क्यों है कि हर एग्ज़ाम में बक्सर के बारे में पढ़ना पड़ता है, या तो वो स्टेट का एग्ज़ाम हो या तो फिर सेंटर का एग्ज़ाम हो, जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो गया, एसएससी का एग्ज़ाम हो गया, जितने भी एग्ज़ाम हैं सब में बक्सर के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो आखिर ये इतना ज़्यादा फेमस क्यों है? तो बने रहिए आप हमारे साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए तथा हो सके तो इसको शेयर कीजिए ताकि बहुत लोगों के पास नॉलेजेबल वीडियो पहुँचे। बक्सर बिहार के 38 जिलों में से एक जिला बक्सर। इसकी स्थापना 1480 ईस्वी में हुई थी और इसके जो फाउंडर थे उनका नाम था तोदर राव और डोमर राव। बक्सर का जो एरिया है वो 6.2 स्क्वायर किलोमीटर है। बक्सर को पहले अगसर बोला जाता था, उसके बाद इसको बागसर बोला गया, तब जाके इसको कन्वर्ट करके बक्सर बनाया गया। जो बक्सर जिला फैला हुआ है वो टोटल 1703 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इसमें टोटल 132 के करीब गांव है। बक्सर में टोटल 11 ब्लॉक हैं। इनका नाम है बक्सर, इटाढ़ी, चौसा, राजपुर, डुमरांव, नावानगर, ब्रह्मपुर, केसठ, चक्की, चौंगाई और सिमरी। यहाँ का जो टोटल पॉपुलेशन है, जो आबादी है, वो 2021 के हिसाब से 19,25,000 के लमसम है। बक्सर बिहार के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है। अगर हम बक्सर की बॉर्डर की बात कर ले तो बक्सर के साउथ में यानी कि दक्षिण में रोहतास जिला और कैमूर जिला है। इसके पूरब में भोजपुर जिला है तथा नॉर्थ और वेस्ट यानी कि उत्तर और पश्चिम में गंगा नदी और कर्मनाशा नदी है। अगर हम इकोनॉमिकली बक्सर को देखते हैं यानी कि अगर हम व्यापार के रूप में बक्सर जिला को देखते हैं तो यहाँ पे सारी चीज़ों की फैसिलिटी अवेलेबल है। जैसे कि रोड का कंस्ट्रक्शन है, हाईवे यहाँ से गुजरता है, मतलब जितनी भी नेशनल हाईवे है बक्सर से नेशनल हाईवे होकर गुजरता है। यहाँ पर रेल कनेक्टिविटी है, रेल से माल मंगवा सकते हैं। यहाँ पे नदियों से भी कनेक्टेड है बक्सर, तो ये चारों तरफ से बिजनेस के लिए अच्छा है। अगर चाहे तो लोग शिप से यहाँ पे घाट पे अपना जो सामान है वो उतार के व्यापार कर सकते हैं। तो बक्सर जिला में व्यापार करना, बाहरी डिस्ट्रिक्ट से या बाहरी जो भी राज्य हैं वहाँ से व्यापार करना बक्सर के लिए बहुत ज़्यादा आसान है। अगर हम इसकी मेन सेंटर की बात करें तो बक्सर के जो मेन सेंटर है, जो मेन मार्केट है, वो बक्सर में है और डुमरांव में है। यहाँ से जो लोग मेजर एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब कि बाहर के जिलों में या बाहर के राज्यों में जो लोग यहाँ से सामान बेचते हैं, उसमें से मुख्य सामान जो है वो है चावल है, गुड़ है, आम हो गया या वेजिटेबल्स हो गए, जितने भी हरी है, साग सब्जियां हैं या फिर आलू, जितने भी ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद मछलियाँ यहाँ से लोग बाहर के राज्यों में एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे उनको अच्छी खासी कमाई हो जाती है। अब हम लोग ये बात कर लेते हैं कि आखिर बक्सर का नाम बक्सर क्यों पड़ा। देखो, बक्सर का नाम पहले व्याघ्रसर था, तो व्याघ्रसर को अगर आप तोड़ोगे तो एक पार्ट होगा व्याघ्र और दूसरा पार्ट होगा सर। ये जो दो हैं वो संस्कृत के वर्ड है। व्याघ्र का मतलब होता है बाघ और सर का मतलब होता है नदी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वैसी जगह जहाँ पे नदी, जहाँ पे बाघ घूमने आते हो, मतलब वैसी नदी जहाँ पे बाघ घूमने आते हो, इसलिए इसका नाम व्याघ्रसर पड़ा और तब इसका नाम कन्वर्ट करके बक्सर रखा गया। बक्सर अभी से ही फेमस नहीं है, बक्सर बहुत पुराने ज़माने से फेमस है, बहुत एंशिएंट टाइम से बक्सर फेमस है, क्योंकि इसका जो सार है वो रामायण के साथ भी जुड़ता है, उसके बाद मुग़लों के साथ जुड़ता है इसका सार, ये जो ब्रिटिश राज्य था उसके साथ ही इसका बहुत सारा कनेक्टिविटी है बक्सर का, इसलिए ये इतना ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे ये फेमस इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे संत रहा करते थे, यहाँ पे बैटल हुए थे, बहुत सारे फाइट हुए थे, ये बैटल ग्राउंड था। यहाँ पे भगवानों का युद्ध हुआ था, जो कि युद्ध भगवान और दानों के बीच में लड़ा गया था। बक्सर को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जिसमें से कुछ मैं आपको नाम सारे बता देता हूँ। एक तो सिद्धाश्रम के नाम से जाना जाता है, दूसरा जो हो गया कि इसको वेद गर्भपुरी के नाम से जाना जाता है, तीसरा हो गया इसको करूस के नाम से जाना जाता है, चौथा इसको तपोवन के नाम से जाना जाता है, पांचवा इसको चैत्रार्थ के नाम से जाना जाता है और छठा इसको बक्सर के नाम से जाना जाता है। इस बक्सर का जो कनेक्शन है वो रामायण से भी है। जैसे कि विश्वामित्र, जो कि भगवान राम के जो परिवार थे, उनके जो पारिवारिक गुरु थे वो विश्वामित्र, और उनके साथ 8,000 साधु संत बक्सर में रहा करते थे गंगा नदी के किनारे। बक्सर में भगवान राम और इनके भाइयों ने
ज्ञान प्राप्त किया था, धनुर्विद्या प्राप्त की थी। और बक्सर में ही भगवान राम ने राक्षसी तड़िकासुर का वध भी किया था, जिसको कि जो इतनी विशाल थी कि जब उसका वध किया गया तो वो जब गिरी तो उसका जो बॉडी था वो पूरे बक्सर को घेर लिया था। तो आप समझ सकते हो कि बक्सर इतना ज़्यादा फेमस है कि यहाँ पे साधुओं का मतलब क्या बोलते हैं, साधु संत रहा करते थे। उसके बाद यहाँ पे भगवान राम शिक्षा प्राप्त करने आए हुए थे। यहाँ की एक फेमस कहानी ये भी है, एक फेमस इतिहास बता सकते हैं कि ये भी है कि गौतम ऋषि की पत्नी जिनका नाम अहिल्या था, गौतम ऋषि ने किसी कारणवश उनको श्राप दे दिया था जिसकी वजह से वो पत्थर बन गई थी। और उन्होंने ये बोला था कि मैं तो इस श्राप से तुम्हें सिर्फ भगवान राम ही मुक्त कर सकते हैं। तो भगवान राम ने यहाँ पे आके और अहिल्या को अपने पैरों से स्पर्श किया था, जिसकी वजह से उनका जो वो श्राप से मुक्त हो गई थी और वो अपने पुनः पुराने जो शरीर है उसमें आ गई थी। और उस जगह को अहिल्या, जहाँ पे भगवान राम ने अहिल्या को अपने उनके पुराने भेष में लाया था, उस जगह को अहिरौली के नाम से जाना जाता है, जो कि बक्सर से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर है। मुगल साम्राज्य